ये बात है साल 2009 की, जब एक महामारी फैली थी जिसकी वजह से करोड़ों लोग एक साथ बीमार पड़े थे। हुआ यूं था कि कुछ लोग सुअरों के संपर्क में आने से बीमार पड़ गए थे और इनके कांटेक्ट में आने से बाकी लोग बीमार पड़ गए थे। पर बात कुछ और ही था। सुअर बाड़े में पाले जाने वाले सुअरों में अचानक से बीमारी फैलने लगी, जो कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होता है। ये वायरस ऑर्थोमाइक्सोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे बाद में लोगों ने स्वाइन फ्लू नाम दिया। स्वाइन फ्लू एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो रिलेटिवली एक नए इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, जिसे H1N1 के रूप में जाना जाता है। और यह एक कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट के सांस लेने या इंजेक्शन द्वारा फैलता है, जैसे कि छींकने या खांसने वाले लोगों से। इन्फ्लुएंजा वायरस उन स्पीसीज के जानवरों के बीच आसानी से फैलता है, जैसे कि सुअर, आदमी, बतख और टर्की। इनके साथ अन्य प्रजातियों में भी पाए गए हैं। स्वाइन इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन के साथ मॉर्बिडिटी रेट 100% तक पहुंच सकती है, जबकि मोर्टेलिटी रेट आमतौर पर कम होती है। स्वाइन में इन्फ्लुएंजा वायरस के सबसे आम सब टाइप H1N1, H1N2 और H3N2 है। तो कैसे स्वाइन फ्लू फैलता है? स्वाइन फ्लू के फैलने के लिए एक स्वाइन से दूसरे स्वाइन बीच में कांटेक्ट होने की वजह से होता है। संभवतः नोज के कांटेक्ट या म्यूकस के सीधे कांटेक्ट के माध्यम से वायरस नेजल सिक्रेशन में जाता है, फिर छींकने से ड्रॉपलेट या एरोजोल के माध्यम से फैलता है। पिग इन्फेक्शन के 24 घंटे के भीतर स्वाइन इन्फ्लुएंजा के वायरसेस बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर बाकियों को भी इन्फेक्ट करके उन्हें बीमार करते हैं। स्वाइन फ्लू आमतौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में सेल को इन्फेक्ट करता है, जैसे पहले नाक, गले या लंग के रूप में वायरस पर H स्पाइक सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर रिसेप्टर से जुड़ता है। ये वायरस सेल में पेनिट्रेट करके उसके अंदर जाकर न्यूक्लियस को हाईजैक करके सेल के अंदर अपनी जेनेटिक कंटेंट वायरल जेनेटिक मटेरियल को रिलीज करके सेल की मशीनरी को यूज करके बाकी वायरल पार्ट तैयार करता है। वहाँ पे वे राइबोसोम से जुड़ी होती हैं। राइबोसोम फैक्ट्रीज की तरह होती हैं जो ब्लूप्रिंट के आधार पर पार्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। वायरल ब्लूप्रिंट राइबोसोम का कारण बनता है, जिससे न्यू वायरस मॉलिक्यूल बनाने के लिए जरूरी H और N स्पाइक जैसे प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है। होस्ट सेल में सारे वायरल पार्ट्स को असेंबल करके नए वायरस को जनरेट करते हैं। एक सेल में कई सारे वायरसेस तैयार होते हैं, फिर बाद में ये उस होस्ट सेल को बर्स्ट करके फाड़ के बाहर निकल जाते हैं और आसपास के बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और अपनी कई सारी कॉपियां तैयार करते हैं। फिर फ्लू पैदा करने वाली अन्य हेल्दी सेल्स को इन्फेक्ट करता है। स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या है? अक्यूट अपर रेस्पिरेटरी डिजीज, जिसमें बुखार, सुस्ती, नोरेक्सिया, वजन कम होना, नाक बहना और सांस की तकलीफ हो सकती है। स्वाइन फ्लू में खांसी, छींक और नाक बहना आमतौर पर देखा जाता है। ज़्यादा दिक्कत होने पर सेकेंडरी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। संभावित फैटल ब्रोंकोनिमोनिया कभी कभी देखा जाता है। सभी 3 वायरस सब टाइप इस डिजीज से जुड़े हुए हैं। स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस अन्य वायरसेस या बैक्टीरिया के संयोजन में अधिक पुरानी मल्टीफैक्टोरियल रेस्पिरेटरी डिजीज प्रॉब्लम में भी योगदान दे सकते हैं। इन्फेक्टेड बॉडी में जनरेटेड सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके आपका डॉक्टर आपका सैंपल कलेक्ट कर लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में वायरस का आसानी से पता लगाया जाता है, जिसमें कुछ टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि कंटिन्यूस सेल लाइन, जिसमें वायरस आइसोलेशन कंडक्ट किया जाता है। आइसोलेटेड वायरस को हीमोएग्लूटिनेशन इनहिबिशन और न्यूरामिनिडेज इनहिबिशन टेस्ट या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन असे RT-PCR टेस्ट का यूज करके स्वाइन फ्लू का पता लगाया जा सकता है। इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे यानी कि ELISA टाइप A इन्फ्लुएंजा वायरस का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए एडिशनल सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, जिसे हम अगार जेल इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट, इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, वायरस न्यूट्रलाइजेशन और ELISA। सीजनल फ्लू के इलाज के लिए यूज की जाने वाली कुछ ऐसी एंटीवायरल दवाएं H1N1 स्वाइन फ्लू के खिलाफ भी काम करती हैं। ओसेल्टामिविर, पैरामिविर और ज़ेनामिविर सबसे अच्छा काम करती हैं। हालांकि कुछ टाइप के स्वाइन फ्लू में ओसेल्टामिविर का कोई असर नहीं होता। ये दवाएं आपको तेजी से ठीक होने में मदद कर सकती हैं। वही H1N1 स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन से भी बचाता है। आई होप कि आपने इस लेसन को एंजॉय किया है। यदि आपको इससे बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ हमें ऐसे लेसन को ईजी, अवेलेबल और फ्री बनाने के लिए सपोर्ट करें।
चलो वार्चनम को यूनिवर्सल बनाए जो सभी के लिए अवेलेबल हो सके। आने वाले और अनजान रोगों से हमें जागरूक और सतर्क करेगा, जो सभी हेल्थ केयर और हमारे समाज को बेहतर करने में मदद करेगा। ऐसे ही टॉपिक को इजीली समझने के लिए अगर आपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम।